एक समय की बात है। किसी गांव में सुल्तान नाम का एक नौजवान अपनी छोटी बहन सबा के साथ रहता था। बचपन में ही उनके माँ बाप गुजर चुके थे, इसलिए सुल्तान बचपन से ही उसकी छोटी बहन को बहुत प्यार से पाल पोष कर बड़ा किया। और सबा भी उसके बड़े भाई को माता पिता का सम्मान देती और दिल से भाई की इज्जत करती। गांव वाले भी भाई बहन का प्यार देखकर बहुत सम्मान करते और अच्छी तरह ख्याल रखते थे। सुल्तान हर रोज सवेरे पास के गांव में एक जमींदार के पास काम करता और शाम को घर लौट आता था। और सबा घर का देखभाल करती थी और खाना बनाती थी। जमींदार सुल्तान को बहुत कम तनख्वाह देता था, इसलिए सुल्तान हर रोज घर से काम पैदल आता जाता था। और कभी-कभी घर में एक वक्त का खाना बनता था। फिर भी सुल्तान और उसकी बहन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते और खुशी खुशी रहते थे। एक दिन सुल्तान रोज की तरह शाम को घर लौट रहा था। रास्ते में हल्की सी बारिश हो रही थी और अंधेरा भी हो चुका था। सुल्तान बहुत थक चुका था और जल्दी घर जाने का सोच रहा था। अचानक सुल्तान सड़क में एक बुजुर्ग को बेहोश और पूरी तरह बारिश में भीगे हुए देखता है। सुल्तान बुजुर्ग के पास जाकर उनको उठाकर पानी पिलाता है। जब बुजुर्ग को होश आया तो सुल्तान उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बुजुर्ग कुछ भी जवाब नहीं देते। वह बहुत कमज़ोर हो चुके थे। सुल्तान सोचता है, इनको इस तरह बारिश में छोड़कर जाना ठीक नहीं है, इसलिए सुल्तान बुजुर्ग को अपने खांदे में उठाकर घर ले जाता है। अब घर पहुंचने के बाद सुल्तान अपनी बहन को सारा किस्सा सुनाता है। अब दोनों मिलकर बुजुर्ग को एक फर्श में आराम से लिटा देते हैं। कुछ देर बाद बुजुर्ग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं तो सुल्तान बुजुर्ग से बोलता है, बाबा, आप कौन हो? आप सड़क में बेहोश और पूरी तरह बारिश में भीगे हुए थे, इसलिए मैं आपको अपने घर ले आया। बुजुर्ग जवाब देते हैं, बेटा, मैं किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था। लगता है भूख और प्यास के कारण मैं बेहोश हो गया। अब सबा रसोई घर जाकर अपने हिस्से की रोटी बुजुर्ग को देने जाती है। सुल्तान अपनी बहन की नेक गुण देखकर बहुत खुश होता है और वह भी उसकी हिस्से की रोटी बुजुर्ग को परोस देता है। अब बुजुर्ग चुपचाप रोटी खा लेते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि यह दोनों खुद भूखे रहकर उन्हें खाने को दे देते हैं। अब बुजुर्ग सुल्तान और सबा की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। अब बहुत रात हो चुकी थी। सुल्तान बुजुर्ग से बोलता है कि बाबा, आज रात आप यहीं पर रुक जाओ, कल सवेरे चले जाना। वैसे भी अंधेरा भी हो चुका है बाबा। बुजुर्ग सुल्तान की बात मान लेते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे बुजुर्ग सुल्तान और सबा को देखकर कहते हैं, बेटा, तुम दोनों के चेहरे नूर से चमक रहे हैं। ऊपर वाला तुम दोनों को दिल से और रोशन करें। यह कहकर बुजुर्ग ने सुल्तान और सबा को एक छोटी सी थैली दी और कहा, बेटा, इसमें कुछ बीज है। तुम दोनों मिलकर इन्हें लगाओ, जब ये पेड़ हो जाएगा और देखो क्या होता है। उन दोनों ने बुजुर्ग का दिल से शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर में बुजुर्ग वहां से चले गए। अब सुल्तान और सबा वो बीज अपने घर में बोए। कुछ हफ्तों में वहां से एक अजीब सा पौधा उगने लगा जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। वह पौधा जल्दी से बढ़ने लगा और उसमें से बहुत खुशबूदार फल लगने लगे। कुछ हफ्तों में वो पौधा पेड़ बन गया और उसमें से सोने के जैसे फल लगने लगे। फलों में से बहुत प्यारी खुशबू आने लगी और लोग बहुत दूर दूर से उस पेड़ को देखने आते थे। एक दिन एक हकीम वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने कहा, यह कनात का पेड़ है और इसका फल का रस सारी बीमारी को शिफा करता है और यह पौधा सिर्फ उनके यहाँ उगता है जो सब्र इख्तियार करते और ऊपर वाला उनसे राजी हो जाता। अब सुल्तान और सबा उन फलों का रस निकालना शुरू किया जो बीमारी का इलाज करता था। अब गांव के मरीज शिफा पाकर खुशी से घर लौट जाते थे। अब दोनों भाई बहन की शोहरत पूरे मुल्क में फैल गई। लोग उन्हें शाफी बंदे कहने लगे। एक दिन बादशाह की बेटी बीमार हो गई। कई हकीमों ने उसका इलाज किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ।
बादशाह ने सुल्तान और सबा को बुलाया। सुल्तान और सबा बादशाह की बेटी का इलाज किया। उन्होंने उनके पेड़ के फल का रस कुछ दिन बादशाह की बेटी को पिलाया। कुछ दिनों बाद बादशाह की बेटी ठीक हो गई। बादशाह और महल के लोग बहुत खुश हुए। अब बादशाह सबा और सुल्तान को अशर्फियों की थैली इनाम में दी, लेकिन सबा और सुल्तान उसे लेने से मना कर दिए। तो बादशाह ने पूछा, क्या बात है नौजवान, क्या यह इनाम कम है या तुम्हें और भी चाहिए? सुल्तान बहुत नेक दिल से बोला, या जहां बना, यह फल हमें ऊपर वाले की देन है। हमने सोचा है कि मरीज का इलाज मुफ्त में करेंगे और बदले में उनकी दुआएं लेंगे। यह सुनकर बादशाह मन ही मन बहुत खुश हुआ। सुल्तान और सबा की बहुत तारीफ करने लगा। अब सुल्तान और सबा अपने गांव वापस चले गए, लेकिन बादशाह महल में बहुत बेचैन था। उसके मन में एक ही बात थी, भाई बहन का सच्चा प्यार और उनकी नेक ख्यालें। अब बादशाह पूरा फैसला कर चुका कि सुल्तान की शादी उसकी बेटी से करेगा और सबा की शादी उसके बेटे से। एक दिन बादशाह बारात लेकर सुल्तान और सबा के गांव पहुंचा। गांव वाले बारात देखकर परेशान हो गए। बादशाह ने गांव वालों से ऐलान किया, मैं अपने बेटे और बेटी की शादी सबा और सुल्तान से करना चाहता हूं। यह सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए और पूरी जिम्मेदारी से सुल्तान और सबा की शादी बादशाह के बच्चों से कर दी। वही सुल्तान और सबा, जो लाचार और गरीबी जिंदगी जी रहे थे, अब शहजादा और शहजादी बन गए। सुल्तान ने ऐलान किया कि उसके घर को दवाई खाना बना दे और गांव के मुखिया को सारी जिम्मेदारी दे दी। उस अनोखे फल का रस बनाकर सारे गांव वालों का इलाज करे। अब बहुत दूर दूर गांव से मरीज अपना इलाज करने आते और खुशी खुशी घर चले जाते थे।